हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मकर राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं मार्च के पहले 15 दिनों में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of March? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of March? पहला कार्ड है एस ऑफ वाटर का कार्ड। एस ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि इस समय आप इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड होंगे। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए जो भी डिसीजन लेंगे या फिर जो काम करेंगे वो आपका बहुत सोचा समझा फैसला होगा, या फिर अपने काम जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं वहाँ आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हायर अथॉरिटीज़, आप में से कुछ लोगों के लिए अगर ये जॉब है तो हायर अथॉरिटीज़ आपसे खुश होंगी। ये अगर आपके अप्रेज़ल का समय है तो आपको इसका पॉजिटिव आउटकम मिलने वाला है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, आपको कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। तो ये आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक पॉजिटिव समय है जहां आपके एफ़र्ट्स को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, या आपकी जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, वो लोगों की नज़रों में आएगी, हायर अथॉरिटीज़ की नज़रों में आएगी, जिसका आपको फ़ायदा मिल सकता है। अगर ये आपका बिज़नेस है तो आपके जो भी जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट को आपने पूरा किया है उसकी वजह से आपके नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं आपको, या फिर कोई नया बिज़नेस से रिलेटेड कोई नया प्रपोज़ल हो सकता है, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट आप हासिल करने में सफल हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है जिसकी वजह से आप बहुत खुश और संतुष्ट रहेंगे। आप अपने एफ़र्ट्स को लेकर या फिर जो भी आपने मेहनत की है उसे लेकर संतुष्ट रहेंगे। अपनी तरफ से आपने 100% दिया है, इस बात का आपको संतोष होगा। नेक्स्ट है 6 ऑफ वाटर का कार्ड। 6 ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अगर ये आपका जॉब है तो आप अपने पुराने फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपके लिए जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर अपने पास्ट कलीग से आपकी मुलाकात हो सकती है। जो भी आपके पास्ट कलीग रहे हों, आपके प्रेजेंट फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी मुलाकात उनसे हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये आपका जॉब है या बिज़नेस है। आप अपने पुरानी स्ट्रैटेजीज़ जो आपके लिए सफलताएं लेकर आई थी, या जिसकी वजह से जिन प्लान्स जिन स्ट्रैटेजीज़ की वजह से आपको सफलताएं मिली थी, उन स्ट्रैटेजीज़ को या अपने उस वर्किंग पैटर्न को एक बार फिर से आप अडॉप्ट करना चाहेंगे। अपने प्रेजेंट प्लान या प्रोजेक्ट में उन स्ट्रैटेजीज़ को एक बार फिर से आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे ताकि उस सफलता को दोहराई जा सके। तो यहाँ आप में से कुछ लोग अपने पुराने वर्किंग पैटर्न में या अपने पुराने वर्किंग स्टाइल को एक बार फिर से अडॉप्ट कर सकते हैं, ताकि आपके लिए फिर से उसी तरह की सफलताएं हो,
या फिर जो आपके लिए काफ़ी जिन चीज़ों से आपको फ़ायदा मिला था उन चीज़ों में एक बार फिर से आप लौटने की कोशिश कर सकते हैं। ये अगर आपका बिज़नेस है तो आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अगर पास्ट में किसी प्लान या प्रोजेक्ट को किसी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस हो या फिर आपके लिए उस समय परिस्थितियां आपके अनुकूल ना रही हो, उस प्रोजेक्ट को आपने ड्रॉप किया हो, उस आइडिया को ड्रॉप किया हो, तो एक बार फिर से उस पर काम करने की आप प्लानिंग कर सकते हैं या उस तरफ आप सोच सकते हैं कि ये समय आपके लिए फेवरेबल है, उस काम की आप शुरुआत इस समय कर सकते हैं। तो ये इस तरह की आपकी सोच हो सकती है। नेक्स्ट है द स्टार का कार्ड। द स्टार कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आपकी विश फुलफिलमेंट है। अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, जॉब है या बिज़नेस है, ये समय आपके लिए सफलता लेकर आ रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी है और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड, द स्टार कार्ड कहता है आपके लिए रिकग्निशन है। अगर जॉब है तो आपकी क्षमताओं, आपकी योग्यताओं को पहचाना जाएगा, सराहा जाएगा। इसका आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में फ़ायदा मिलेगा। आप अपनी ग्रोथ की तरफ, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये, अगर आपका बिज़नेस है तो ये किसी प्लान या प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीशन के साथ आपके बिज़नेस में ग्रोथ है। द स्टार कार्ड आपके लिए कोई ख़ास पहचान है। अगर बिज़नेस है तो अपने फील्ड में आप स्टैब्लिश हो सकते हैं, आपकी एक ख़ास पहचान बन सकती है। तो ये द स्टार कार्ड आपके लिए आपकी विश फुलफिलमेंट है। कुछ लोगों के लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटीज़ है और कुछ लोगों के लिए ये किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है जिसकी वजह से आपकी एक ख़ास पहचान बन सकती है और यही पहचान आपको आपकी ग्रोथ की तरफ, आपकी स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगी। आइए जानते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their finance in the first half of March? Please give guidance for collective Capricorn sign. Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their finance in the first half of March? पहला कार्ड है क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड। क्वीन ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आपके लिए आर्थिक लाभ है। आप कहीं से आपके रुके हुए कहीं आपके पैसे थे, वो आपको पैसे मिल सकते हैं या किसी काम को आपने ख़त्म किया है, वहाँ से आपके लिए किसी तरह का फाइनेंशियल गेन हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके जो पास्ट इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं वहाँ से आपके लिए प्रॉफिट है, वहाँ से आपको जो रिटर्न मिलेगा, इसकी वजह से आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है। ये आपके लिए एक फाइनेंशियल ग्रोथ का समय, स्टेबिलिटी का समय है। आप अपने फाइनेंस को स्मार्टली आप मैनेज करेंगे। अपने फाइनेंस को लेकर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी। आप सही तरीके से आप सेविंग या इन्वेस्टमेंट से जुड़े उन प्लान्स को आप बनाएंगे और उन प्लान्स के मुताबिक आप आगे भी बढ़ेंगे। सेविंग इन्वेस्टमेंट से जुड़े उन प्लान्स को आप के लिए आप एक्शन भी ले पाएंगे। तो ये आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि का समय है, जहां आप अपनी प्लान्स के मुताबिक जिस तरह के आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं या फिर अपने फ्यूचर से रिलेटेड जो भी आपने कुछ सोचा है उसकी तरफ आप आगे बढ़ेंगे, सेविंग हो या इन्वेस्टमेंट हो। नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ एक गाइडेंस है कि जो भी आपकी आर्थिक समृद्धि है या फिर जो भी आपके लिए फाइनेंशियल गेन है, इसकी जानकारी आपको अपने आप तक या जो भी आपके बहुत करीबी हैं उन तक आपको रखने की ज़रूरत है। बेवजह अपने जो भी आपके जीवन में खुशियां हैं फाइनेंस को लेकर या आर्थिक सुख समृद्धि है, आप किसी लग्जरियस आइटम को आपने परचेज़ किया है या फिर आपने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, इन बातों की जानकारी आप खुद तक या अपने करीबियों तक ही सीमित रखें।
लोगों की नज़रों में अगर ये बातें आएंगी तो इसका कोई गलत फ़ायदा उठा सकता है, या फिर आपकी समृद्धि को, जो भी आपकी लाइफ में जो भी ये खुशियाँ हैं, सुख समृद्धि है, इसे नज़र लग सकती है। तो यहाँ पर इस बात का ख़याल रखें। और कुछ लोगों के लिए ये द हाई प्रिस्टेस ये कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंस को लेकर इन दिनों आपको क्लैरिटी नहीं है। आप अपने लिए जो भी फ्यूचर से रिलेटेड जो भी अपने सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों के बारे में आपने सोचा है, वहाँ इस समय आप में से कुछ लोगों के लिए ये परिस्थिति ऐसी है जहाँ आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप अपने फ्यूचर के लिए क्या कर पाएंगे। जो भी कुछ आपने सोचा है क्या वो आप कर पाएंगे, इस बात की आपको क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोगों के लिए तो ये आपके लिए फाइनेंशियल गेन है, स्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से आप रिलैक्स फील करेंगे, अपने फाइनेंस को आप अच्छे से मैनेज करेंगे। और कुछ लोगों के लिए द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है इस वक्त आपको अपने आर्थिक मामलों को लेकर क्लैरिटी नहीं है, जहां आपके मन में कुछ शंकाएं हैं। इस समय आपके लिए अगर आपके मन में किसी तरह की दुविधा है या फिर क्लैरिटी नहीं है, तो कोई भी डिसीजन इस वक्त आप ना लें। जो भी इस समय जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है, उसे देखते हुए आप इस समय क्या कर सकते हैं, सिर्फ उन बातों पर विचार करें। अपने फाइनेंस को लेकर कोई भी अहम फ़ैसला इस वक्त ना लें। इन्वेस्टमेंट हो या फिर कोई लग्जरियस आइटम परचेज़ करना चाहते हैं, जब तक आपको अपने आर्थिक मामलों को लेकर एक क्लैरिटी ना मिल जाए, तब तक आप आगे ना बढ़ें। आप में से कुछ लोग ऐसा है कि बिल्कुल सोच समझकर अपने फाइनेंस को मैनेज करेंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं कि एक उम्मीद है कि कहीं से आपके पैसे आ जाएंगे और आप उन चीज़ों को कर लेंगे, या फिर उनके पैसे आप चुका देंगे। इस तरह की बातें आपके दिमाग में आ सकती है, या आपके विचार ऐसे हो सकते हैं। तो जब तक आपके लिए जिस आर्थिक लाभ की आप उम्मीद कर रहे हैं वो आपके हाथ में ना आ जाए, तब तक आप किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ ना बढ़ें। ये अभी इस वक्त ऐसी सिचुएशन है जहां ये आपके लिए आर्थिक लाभ है, लेकिन वो कब तक आपके हाथों में पैसे वो आएंगे, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो जब तक श्योरिटी ना हो तब तक कोई कदम ना बढ़ाएं। ये क्वीन ऑफ अर्थ कार्ड है। जैसा कि इस बारे में बात हो चुकी है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आप अपने फ्यूचर से रिलेटेड जो भी आपके गोल्स हैं, अपने फाइनेंस को लेकर, सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, इन चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे। और वहीं इसके साथ द हाई प्रिस्टेस है। तो आप में से कुछ लोग तो बिल्कुल सोच समझकर अपना फ़ैसला लेंगे, और कुछ लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़े मामलों को लेकर कुछ दुविधाएं हो सकती है। और ये दुविधाएं जब तक ख़त्म ना हो, या आप अपनी तरफ से पूरी तरह श्योर ना हो, पूरी जानकारी ना हो, तब तक कोई डिसीजन ना लें या उस तरफ आगे ना बढ़ें। जो जानकारियां आप चाहते हैं या फिर जो ज़रूरी है उसके बारे में जानना, वो जानकारियां जुटा लें, तब आगे बढ़ें आप। नेक्स्ट है 8 ऑफ अर्थ का कार्ड। 8 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आपको अपने फाइनेंस से रिलेटेड मैटर में उनके डिटेल्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, जहाँ आप में से कुछ लोगों को इस वक्त क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोग तो बिल्कुल एक क्लियर माइंडसेट में होंगे, और कुछ लोग अपने जो भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या फिर अपने फाइनेंस को लेकर, वहाँ आपको एक क्लैरिटी की कमी हो सकती है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर जो भी आपको जानकारी दी गई है, उनकी बारीकियों को पढ़ने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। उसे जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी उसके पेपर्स हैं, आप अच्छे से उसको स्टडी कर लें, और तब सोच समझकर आप कोई फ़ैसला लें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। 8 ऑफ अर्थ आपके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि जो भी आपके फाइनेंस से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उसे अच्छे से पढ़ने और समझने की ज़रूरत है, और तब जाकर किसी तरह का कोई एक्शन आप लें। आइए जानते हैं कि आपके
पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एनर्जीज कैसी रहने वाली है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैप्रिकॉर्न साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी in their personal life in the first half of March? Please give guidance for collective Capricorn sign. पहला कार्ड है एट ऑफ वाटर का कार्ड। एट ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि कुछ आपके अपने विचार हो सकते हैं या फिर लोग या परिस्थितियां हो सकती है, उन चीज़ों से आप मूव ऑन कर रहे हैं। आपके वो विचार उलझने पैदा कर रही थी या फिर आपके अपनी जो मानसिक शांति है वो भंग हो रही थी। आप उन विचारों को रिलीज़ करना चाहेंगे, आप उन विचारों से दूरी बनाएंगे जो आपको परेशान करती है या फिर आप नेगेटिव थॉट्स की तरफ या ओवर एनालिसिस की तरफ ले जाती है। इन चीज़ों से आप दूरी बनाना चाहेंगे। और आप में से कुछ लोग हों, परिस्थिति हो, जो आपको आपकी खुशियों की तरफ, आपकी ग्रोथ की तरफ बढ़ने से रोक रहे थे, उन लोगों से, उन परिस्थितियों से आप दूरी बनाएंगे। कुछ लोग इमोशनली किसी रिश्ते हों या फिर परिस्थिति हो, इमोशनल होने की वजह से आप उन परिस्थितियों में उलझे थे या अपने लाइफ के बारे में कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं ले पा रहे थे। तो उस जो भी वो भावनात्मक बंधन है या फिर आपके अपने विचार हैं, उन चीज़ों से आप दूरी बनाएंगे। उन भावनाओं को या उन विचारों को या उन लोगों या परिस्थितियों को लेट गो करेंगे। अपने लिए आप एक डिसीजन लेंगे जहां आपके लिए खुशियां हो, शांति हो या फिर आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ सकें। तो ये आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपका कोई एक अहम फैसला है जहां आप कुछ परिस्थितियों से या लोगों से मूव ऑन हो रहे हैं। नेक्स्ट है थ्री ऑफ वाटर का कार्ड। थ्री ऑफ वाटर ये आपके लिए सेलिब्रेशन का समय है। आप में से कुछ लोग एट ऑफ वाटर है, आप जो भी डिसीजन लेंगे, जो ये आपका डिसीजन आपको आपकी खुशियों की तरफ, आपकी प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाएगी, जहां इसका आपको पॉजिटिव आउटकम देखने को मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए आप इस प्रेजेंट सिचुएशन में कोई सेलिब्रेशन का मौका हो सकता है, आपके लिए कोई ख़ास दिन हो सकता है या फिर कोई खुशी का मौका हो सकता है, जहां आप अपनी खुशी को अपने करीबियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। या फिर इन दिनों आपके अपने फ्रेंड्स से आपकी मुलाकात हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये किसी और की खुशी या कोई अचीवमेंट हो सकती है। उस खुशी में अपने फ्रेंड्स के या अपने करीबियों की खुशी में आप शामिल हो सकते हैं। ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई ख़ास मौका आपके लिए हो सकता है या आपके करीबियों के लिए हो सकता है। नेक्स्ट है फोर ऑफ एयर का कार्ड। फोर ऑफ एयर कार्ड कहता है कि काफ़ी आपने भाग दौड़ की है या फिर इमोशनली काफ़ी एग्जॉस्ट हुए हैं। भावनात्मक तौर पर काफ़ी आप उलझे हुए थे या फिर अपनी ऊर्जाओं में आप स्टक फील कर रहे थे। तो इन चीज़ों से राहत है आपके लिए ये एट ऑफ वाटर है। आप अपने लिए किसी तरह का कोई फ़ैसला लेंगे और जो भी फ़ैसला लेंगे इसकी वजह से आप रिलैक्स कर पाएंगे। जो आपकी जो भी उलझने रही है या भी जो भी आपके विचारों के बंधन हो या परिस्थितियों के या फिर लोगों की वजह से आप स्टक फील कर रहे थे, उन चीज़ों से मूव ऑन है, जिसकी वजह से आप एक राहत महसूस करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए एक गाइडेंस है कि अगर बहुत ज़्यादा इमोशनली हो या फिज़िकली हो, आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं या फिर आप एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, तो रिलैक्स करें। आप चाहें तो मेडिटेशन कर सकते हैं, एकांत का सहारा ले सकते हैं या फिर उन एक्टिविटीज़ में खुद को शामिल कर सकते हैं जिनसे आप रिलैक्स फील करें। आपके लिए ज़रूरी है कि जो भी आपकी उलझने हैं
उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। अपने लिए आपने फ़ैसला तो ले लिया है, लेकिन पूरी तरह उन चीज़ों से मूव ऑन होने के लिए ज़रूरी है कि आप रिलैक्स करें। और तब इसके बाद जब आप कोई डिसीजन लेंगे या फिर अपने आप को जब आप किसी नए सफ़र के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, तो वहाँ आपके भीतर एक उत्साह होगा। आपकी अपनी जो भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, उस पॉजिटिव एनर्जी से आप जुड़े होंगे। तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप रिलैक्स करें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।